नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं वन रक्षक और वनपाल के लिए मॉडल पेपर भाग संख्या 13। और आज का प्रश्न पत्र आप देखेंगे ना दोस्तों, बिल्कुल आपका दिल गदगद हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि मैंने कुछ आज बहुत कुछ नया सीखा है ना। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। वन रक्षक वनपाल के लिए मॉडल पेपर बेहतरीन होने वाला है। डेली सुबह 9 बजे क्लास होती है, 6 बजे शाम को क्लास होती है और 8:40 पर रात्रि को क्लास होती है। दोस्तों तीनों क्लास को ज्वाइन किया करें ताकि आपके लिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट जो है उपलब्ध करवा सकूं। आइए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पर दोस्तों पूर्णतः जो है ना वनपाल वन रक्षक पर आधारित पेपर होने वाला आज का है ना। तो इसमें दोस्तों आप देख ही लेंगे कि ये जो कैसे कैसे प्रश्न जो है हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होना चाहिए, जैसे कि भारत की वन नीति है और उसके अनुसार जो है दोस्तों, उसके अनुसार क्या होना चाहिए कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन जो है होने चाहिए, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही आसान सा प्रश्न दोस्तों, और मेरे हर भाई हर बहन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मतलब कि 33% जो है इतना वन तो होना ही चाहिए ताकि उससे क्या है कि पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है अपना ये है जो संतुलित है, जो रह सके। चलिए आगे बढ़े, पर्यावरण जो है संतुलन रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कहां पर दिन रात बराबर होते हैं। आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला दोस्तों। आपसे मैं बीच में रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, आपको कंटिन्यू और कंप्लीट देखना है। आधे घंटे की वीडियो होगी, एडवांस भी बताऊंगा साथ ही साथ कहीं कहीं पे, ठीक है, और कहीं पे जो है मैं क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा। देखिए कहां पर जो है दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों। दिन रात जो बराबर होते हैं कर्क रेखा पर या फिर ध्रुवीय रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या फिर मकर रेखा पर। तो मेरे दोस्तों जहां पर दिन रात बराबर होते हैं ना वो रेखा है ध्रुवीय रेखा। कौन सी रेखा है लाडलो? ध्रुवीय रेखा है। इसको आप अच्छे से लॉक कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। बोले सर ये प्रश्न बीकानेर नगर का पुराना नाम क्या है। कितना आसान प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे। बीकानेर नगर का पुराना नाम दोस्तों, देखिए मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों जो मारवाड़ है ये तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कहलाता है मारवाड़, ठीक है दोस्तों। कांठल जो है आप सभी को पता है, माही बेसिन को कांठल कहा जाता है। माही बेसिन को, माही बेसिन कहां पर है दोस्तों? डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मेदपाट की बात करें, आप सभी को पता है कि मेदपाट जो है किसे कहा गया और जांगल किसे कहा गया। देखिए दोस्तों मेवाड़ का जो है, मेवाड़ का तो सभी को पता है कि मेवाड़ का जो है प्राचीन नाम मेदपाट भी कहा गया, उसे दोस्तों प्रागवाट भी कहा जाता था। चलिए तो जांगल जो है सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर। जांगल प्रदेश जो है बिल्कुल बीकानेर को ही कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे और देखिए बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर तीनों के क्षेत्र को दोस्तों थली क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, थली क्षेत्र कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है कोरियोटिस नाइग्रोसेप किसका वैज्ञानिक भाषा के नाम है दोस्तों। वैज्ञानिक भाषा में किसका नाम जो है ये कोरियोटिस नाइग्रोसेप है मेरे लाडलों। ये बताना कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपके लिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोर नहीं होगा, बत्तख नहीं होगा, गोडावण हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? गोडावण, ठीक है। ये राज्य का दोस्तों राज्य पक्षी है, ठीक है, राज्य का राज्य पक्षी है दोस्तों। इसे अपन गुदनमेर भी कहते हैं दोस्तों, इसे अपन सोहन चिड़िया भी कहते हैं, इसे दोस्तों अपन ओकना भी कहते हैं, ठीक है, इसे अपन बस्टर्ड भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, आगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों और अगले प्रश्न को देखेंगे। आइएगा, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता। बोले सर इनमें से कौन सा नृत्य होगा जो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। तो मेरे लाडलों तिरताली में महिलाएं होती है, कुचिपुड़ी में भी होती है, उड़ीसी में भी होती है। तो राइट आंसर आपका होगा कच्ची घोड़ी दोस्तों। क्या हो जाएगा? कच्ची घोड़ी। बोले सर ये कच्ची घोड़ी कहाँ का नृत्य? तो मेरे लाडलों ये शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य। कहाँ का है? शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर क्षेत्रीय भाषा में, क्षेत्रीय अगर वर्णों में अपन बांटे तो है ना। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें कि शेखावाटी के मुख्यतः जो है 4 नृत्य हैं, आपको याद होगा, ठीक है। घोड़ी और गीदड़ जो है क्या करते हैं? चंग ठप पर छंग नृत्य करते हैं, ठीक है ना। छंग ठप और घोड़ी, ये जो कच्ची घोड़ी और जो है गीदड़ नृत्य, ये शेखावाटी के नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आया है कि मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम दोस्तों ये कब प्रारंभ किया गया। और ये राजस्थान की बात कर रहा हूँ लाडलों, कहां पर? राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया लाडलों। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं आपसे बात करूं कि कहां पर किया गया, तो दोस्तों एक तो आपका अजमेर था, ठीक है, एक आपका भीलवाड़ा था दोस्तों। कौन सा? भीलवाड़ा। और एक जो था दोस्तों पाली था, चित्तौड़गढ़ भी था और दोस्तों देखिए राजसमंद भी था, ठीक है ना। तो ये जो 5 जिले हैं ना दोस्तों,
1 2 3 4 5 5 जिलों में मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम घोषित किया, 2005 में घोषित किया। मेरे लाडलो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न आता है, नर जनन ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नर जनन ग्रंथि द्वारा, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता चुका हूं एडवांस के बारे में कि कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है। तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, एस्ट्रोजन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। दोस्तों सी ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। चलिए आगे बढ़े दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। नर जनन ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित किया जाता है? टेस्टोस्टेरोन किया जाता है। वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? दोस्तों देखिए, वर्तमान में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? व्यवहार का विज्ञान या जनता का विज्ञान या समाज का विज्ञान या आत्मा का विज्ञान? वर्तमान मनोविज्ञान को किसका मनोविज्ञान दोस्तों व्यवहार का विज्ञान हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई साहब। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। आइएगा, अगला प्रश्न है, भारत की खोज पुस्तक के लेखक लाडलो ये बताना है। भारत की खोज जो है ये इतना नाम है और इसके लेखक जो है ना इस पुस्तक के वो कौन है? मोतीलाल नेहरू जी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, या महात्मा गांधी साहब है, या फिर जो है बाल गंगाधर तिलक है। देखिए दोस्तों, जिसे हम जो है स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात कर सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब जो है इनके द्वारा भारत की खोज जो है पुस्तक लिखी गई। तो बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण केंद्र जो है ये कहाँ स्थित है? भारत का अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण जो केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है लाडलो? ये देखिए, तिरुपति जो है यहाँ पर है, या कोचीन, या श्री हरिकोटा, या फिर रावत भाटा। तो अपन बात करें कि रावत भाटा तो चित्तौड़गढ़ में होगा नहीं, अब तिरुपति भी नहीं होगा दोस्तों। अब श्री हरिकोटा ये तो सभी जानते हैं कि भाई श्री हरिकोटा होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये श्री हरिकोटा में क्या नाम से? तो दोस्तों सतीश धवन के नाम से। किस नाम से? सतीश धवन केंद्र के नाम से है। अच्छा, ये श्री हरिकोटा कहाँ पर है? तो दोस्तों आंध्रा में है। कहाँ पर है? आंध्रा, मतलब कि आंध्र प्रदेश में, मेरे कहने का मतलब, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखें तो दोस्तों लाल किले के निर्माण का श्रेय जो जाता है वो किसको जाता है? देखिए दोस्तों, लाल किला किसके द्वारा बनाया गया? बस इतनी सी बात है। सिकंदर लोदी के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा। बिल्कुल साहब, शाहजहां के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया जाता है लाल किले का, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि भाई जो स्वर्ण काल रहा ना स्थापत्य कला का जो मुगल काल में जो स्वर्ण काल रहा ना, वो दोस्तों देखिए किसका रहा? वो शाहजहां का ही रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है। ताजमहल बनाया इन्होंने, जामा मस्जिद बनाई, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े और अगला प्रश्न, चंद्रभागा नदी किस जिले में बहती है? दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक चंद्रसेल नदी के नाम से एक प्रश्न दे देता हूं। चंद्रसेल नदी के बारे में अगर ये प्रश्न, चंद्रसेल, ठीक है, चंद्रसेल, तो ये अगर प्रश्न दे देता हूं आपको, ठीक है, तो बिल्कुल आपको आंसर देना चाहिए। बहुत ही आसान सा प्रश्न बनता है कि चंद्रसेल जो नदी है ना ये दोस्तों कोटा में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में बहती नदी है ये, ठीक है। यहाँ पर एक गांव भी है। तो दोस्तों अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि चंद्रभागा नदी जो है ये कहाँ पर है? तो दोस्तों झालावाड़ की नदी है, ठीक है। और चंद्रभागा में दोस्तों, चंद्रभागा भी स्थान है जहाँ पर आपको याद होगा कि जो है पशु मेला भी भरता है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए ऑप्शन को आप सभी लॉक करेंगे। बिजोलिया आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा किया गया? देखिए यहाँ पर आसान से प्रश्न, थोड़े कठिन प्रश्न, सभी का जो है मिश्रण करते हुए मैं आपको मॉडल पेपर दे रहा हूं दोस्तों, है ना। बिजोलिया आंदोलन दोस्तों जिसे अपन है जो सर्वाधिक लंबे अंतराल तक जो है चले जाने वाला जो है ये कौन सा है दोस्तों? ये बिजोलिया आंदोलन सर्वाधिक लंबे अंतराल तक चलने वाला, ठीक है। मतलब कि 1897 से शुरू हुआ था, 1941 तक चला था दोस्तों, 44 वर्ष तक। अच्छा बात करें कि भाई इसमें कौन से? तो दोस्तों ये थे धाकड़ जाति के किसान थे इसमें, ठीक है। कौन से थे? धाकड़ जाति के किसान थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि भाई जब खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो तो कौन सी बीमारी हो जाती है? मतलब कि जब खुराक में, जब अपनी डाइट में प्रोटीन की अत्यधिक कमी हो जाती है तो कौन सी? सिंपल सी बात है, क्वाशियोर हो जाएगी। क्वाशियोर हो जाएगी दोस्तों, क्वाशियोर हो जाएगी। ये ऑप्शन को लॉक करेंगे। रट लेना मेरे लाडलों, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे, आपको मैं कह रहा हूँ। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC का मुख्य जो कार्य है वो क्या है दोस्तों? शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है ना वो क्या है? हीमोग्लोबिन निर्माण करना, रोगाणु से रक्षा करना, या फिर श्वसन, या फिर उत्सर्जन। इतना आसान मेरे लाडलो प्रश्न है। WBC अपने 10th में अभी पढ़ा था ना, रोगाणु से रक्षा करता है ये WBC, श्वेत रक्त कणिकाएं। बी ऑप्शन को हर भाई हर बहन सही आंसर करेंगे और जो भी बता रहे हैं ना बी ऑप्शन उन सभी का राइट भी होगा। राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों? राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष दोस्तों
बताइएगा राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करें इसमें तो बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर जो भी भाई मैंने बता रहे कि सर सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, कांता खथुरिया, उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ आपसे यहाँ पे कि वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष है ना वो कौन है? वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो कौन है? वो बाहर आके कॉमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना होगा, ठीक है। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न है कि स्मरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले घटित होती है? दोस्तों देखिए मस्तिष्क से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जा रहा है लाडलो, ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है? स्मरण की कौन सी प्रक्रिया सबसे पहले घटित होती है? प्रत्ययन होती है या प्रत्याभिज्ञान या धारण या सीखना? तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, प्रत्याभिज्ञान हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक करेंगे, ठीक है। बी ऑप्शन सही आंसर होगा। चलिए नंबर 22 प्रश्न दोस्तों, 21 हुआ नहीं क्या? सॉरी ये जो मिस हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि अकबर सुतो झिज के जान सिराने सांप किस वीर पुरुष के लिए कहा गया? दोस्तों अब आप गलत नहीं करेंगे इस प्रश्न को, है ना, कोई गलत नहीं करेंगे। सबसे आसान सा प्रश्न है कि अकबर सूतो झिसके जान सिराने सांप किस वीर पुरुष के लिए कहा गया लाडलों? तो बिल्कुल आसान सा है कि भाई अकबर किसके समय था? दोस्तों अकबर तो महाराणा प्रताप के समय, इसका जो है समकालीन था इनका। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो दोस्तों देखिए इनके बारे में वर्ड कहा गया, किसी कवि ने कहा है कि अकबर सूतो झिसके जान सिराने सांप। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। मतलब कि अकबर जो है रात्रि में भी झिझकता है, नींद में भी झिझकता है। वो सोचता है कि भाई मेरे जो है तकिए के नीचे या फिर जो है मेरे पास जो है सांप आ गया है। तो ऐसे जो है उस प्रकार से वो झिझकता है, चलिए डरता है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्या है कि शीतकाल में आने वाला प्रवासी पक्षी जो लोकगीतों में गाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है लाडलों, कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि शीतकाल में आने वाला प्रवासी पक्षी जो लोकगीतों में गाया जाता है। प्रवासी पक्षी, मोर तो होगा नहीं, सोन चिड़ैया भी नहीं होगा, गोडावण भी नहीं होगा लाडलों, कुर्जा हो जाएगा। डी ऑप्शन। देखिए दोस्तों एक खींसन गांव में भी आती है, ठीक है। खींसन गांव में भी, खींसन दोस्तों कहाँ पर है? ये खींसन फलोदी में है। एक तो ये है, ठीक है। अच्छा दोस्तों एक और जो है ना एक ताल चापर में भी आती है। ताल चापर दोस्तों चूरू में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ठीक है, वहाँ पर भी आती है ये, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। देखिए ये एक जो है ना ये एक विरह गीत, ठीक है, एक विरह गीत है दोस्तों जो कि अधिकतर जो है मारवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। जैसे कि एक लाइन तो मैं भी कह सकूँ, सपनों जगई आधी रात ने तने में बताऊं मन की बात, कुर्जाए महारा भंवर मिला द्यो रे, है ना। तो ये गीत जो है दोस्तों ये कौन सा गीत है? ये कुर्जा गीत है, अच्छा गीत है। आगे बढ़ेंगे, अगर सुनना चाहो तो 2 मिनट 5 मिनट जरूर सुनिएगा चर्च करके। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक कमी होती है तो अपेक्षित आर्द्रता जो है बढ़ती है या घटती है, स्थिर रहती है या फिर घटती बढ़ती है? देखिए यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक कमी होती है तो हमें जो क्या देखिए अपेक्षित आर्द्रता जो है बढ़ेगी या घटेगी, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और राइट आंसर भी अपन जो है बी ऑप्शन के साथ ही लॉक करेंगे कि किसी स्थान के तापमान में अचानक अगर कमी होती तो अपेक्षित आर्द्रता भी तो घटेगी ना। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर ढंग से पढ़ लिया तो बिल्कुल कर लिया। और अगला प्रश्न है पानी का घनत्व तो किस ताप पर जो है अधिकतम होता है? दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटी या फिर -4 डिग्री या फिर 100 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर जो है ना पूछा गया पानी का घनत्व तो किस ताप पर अधिकतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पानी का तापमान, जो पानी का घनत्व तो इस तापमान पर अधिकतम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखने वाले हैं। आइएगा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर स्थित है? दोस्तों कितना आसान सा प्रश्न है। क्या पूछा जा रहा है कि राजस्थान में जो क्षेत्रीय कार्यालय है, ठीक है, हर जिलों में है, तो देखिए हर राज्यों में है, सॉरी, तो राज्यों में देखिए जैसे कि राजस्थान में जो क्षेत्रीय कार्यालय है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक का, वो कहां पर है लाडलो? वो जयपुर में। लॉक करिएगा, ये प्रश्न आपके लिए नया है और आज आपको जो है काफी प्रश्न नए मिलेंगे और आप जो है 40 क्वेश्चन से ज्यादा सही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो पंचायती राज की आधारशिला दोस्तों क्या है? पंचायती राज की जो आधारशिला है ग्राम सभा है या फिर ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति या जिला परिषद। कितना आसान प्रश्न पूछा जा रहा है भाई साहब,
बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ग्राम पंचायत को लॉक करेंगे दोस्तों। देखिए पंचायती राज की आधारशिला ग्राम पंचायती और तो क्या है, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा आपका। लो साहब, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताना है। शिशुपाल वध के लेखक का नाम दोस्तों केसर सिंह बारट नहीं होगा, तुलसीदास भी नहीं होगा, है ना। और देखिए दोस्तों, महाकवि कालिदास होगा या फिर महाकवि माघ होगा। अच्छा क्वेश्चन है। शिशुपाल वध दोस्तों यहाँ पर तो ये महाकवि माघ ही होगा ना। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुपाल वध जो है महाकवि माघ हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़े और अगले प्रश्न को देखते हैं। और दोस्तों आपसे मैं बात करूं कि भाई महाकवि जो कालिदास है ना, महाकवि कालिदास की जो पहली रचना थी ना वो थी मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। मालविकाग्नि मित्रम दोस्तों, विकाग्नि मित्रम। तो ये इनकी जो है पहली दोस्तों रचना थी। इनके बारे में बात करें तो इनकी ऋतुचंहार थी दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम थी, मेघदूतम थी, कुमार संभवम जैसे रघुवंशम, ठीक है, विक्रम वर्षियम दोस्तों जो है ना इनकी जो है ये रचनाएं थी कालिदास की। अगला प्रश्न नंबर 30, राजस्थान में लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा के लगभग जो लंबाई है दोस्तों। अब से प्रश्न देखिए, राजस्थान में लगभग लगने वाली जो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है ना वो 1070 होगी, 1700 होगी, या 1007 या फिर 7001। आसान सा प्रश्न है भाई साहब, 1070 किलोमीटर दोस्तों। अंतरराज्य कितनी होती है? 8050, ठीक है। कुल कितनी है राजस्थान की स्थलीय सीमा? 5920, इतनी है ना। चलिए दोस्तों योग कर लीजिएगा, इतनी होगी। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापना की थी, मतलब कि आसान है भाई साहब। ये स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों स्थापना ब्रह्म समाज की थी, या फिर आर्य समाज की थी, या फिर प्रार्थना समाज की थी, या फिर रामकृष्ण मिशन की थी। देखिए दोस्तों ये तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा राइट आंसर, विवेकानंद से संबंधित है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, आर्य समाज दोस्तों, ठीक है, आर्य समाज हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अच्छे से लॉक कर देना। अगला प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि अशोक स्तंभ जो है स्थित है, ये कहां पर स्थित है? देखिए दोस्तों अशोक स्तंभ जो है ना ये कहां पर स्थित है, ऐसा ही तो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा ना। तो सही आंसर सभी का हो जाएगा सर, यहाँ तो जो है ये तो जो है बिहार में स्थित है अशोक स्तंभ दोस्तों। ये जो है ना ये क्या है दोस्तों, ये आपको याद होगा, ये राज चिन्ह है भारत का, ठीक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहां पर जो है सत्यमेव जयते जो है लिखा हुआ है। भाखड़ा बांध स्थित है, जैसा कि पूछा जा रहा है कि भाई जो भाखड़ा बांध है ये कहां पर, कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा रहा है। गंगा नदी पर, या फिर यमुना नदी पर, या सतलुज नदी पर, या फिर जो है सिंधु नदी पर। देखिए दोस्तों बहुत ही आसान है, जल्दी बताइएगा आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भाखड़ा डैम जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें इस पे तो दोस्तों सतलज नदी पे बना हुआ है, ठीक है। कहां पर बना हुआ है दोस्तों? सतलज नदी पे बना हुआ है। कहां पे है लाडलो? ये हिमाचल प्रदेश में है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये गोविंद सागर झील है ना वो यहीं पर है। गोविंद सागर जो झील है ना, जो कृत्रिम झील में लाडलो, जो कि भारत की सबसे बड़ी है ना, उसके बाद जो कि अपनी राजस्थान की जो सबसे बड़ी आती है वो आती जयसमंद कृत्रिम में। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य है ना वो कौन सा है? अरे मेरे लाडलों, भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? कितना आसान है, बिहार होगा, या फिर राजस्थान होगा, मध्य प्रदेश होगा, केरल होगा। भारत में जस्ते का सर्वाधिक उत्पादक राज्य में लाडलों राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दोस्तों की ओजोन परत का मुख्य जो कार्य है ना वो क्या है? ओजोन परत का मुख्य कार्य पूछा जा रहा है लाडलो, क्या पूछा जा रहा है? ओजोन परत का मुख्य कार्य तो ऑक्सीजन का विनाश करना है, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकना है, या फिर रोगाणु उत्पन्न करना है, या फिर जल का वाष्पीकरण करना है। मैं लाडलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉक करें तो कौन से को? सर आप तो जो है बी ऑप्शन को लॉक कर दो। चलिए साहब बी ऑप्शन को लॉक कर लेंगे। हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकना जो है ओजोन परत का मुख्य कार्य है ना। पराबैंगनी विकिरण है। कई बार अपन इस प्रश्न को पढ़े और लेकिन ये कई बार पूछा भी गया, 2-2 3-3 बार पूछा गया प्रश्न है एग्जाम्स में। ये लो साहब,
निम्नलिखित में से युग्म को जो है जो युग्म है वो गलत कौन सा है, ये बताना है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की बात करें कि कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। टेलीविजन की बात करें तो जे.एल. बेयर्ड जो है टेलीविजन से संबंधित। और फाउंटेन पेन है दोस्तों, देखिए फाउंटेन पेन से संबंधित जेम्स वॉट है या नहीं, ये आपको निर्धारित करना है और निश्चित करना है। और दोस्तों डायनामाइट जो है अल्फ्रेड नोबल, ये तो सही है भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप पूछेंगे सर फाउंटेन पेन के बारे में बात करें कि इनसे संबंधित कौन है, तो मैं डाल लूं वाटरमैन है। क्या है? वाटरमैन है। ओके साहब, वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का जो आविष्कार किया था। क्लियर? चलिए दोस्तों, जेम्स वॉट किससे संबंधित, मैं डाल लूं कल की क्लास में तो मैं आपको बता चुका हूं ना, जेम्स वॉट जो है भाप इंजन संबंधित उन्होंने खोज की थी, भाप के इंजन की, है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। नंबर 37, एक वन रक्षक में निम्नलिखित गुण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाई साहब आपका प्रश्न है, आप बताएंगे, अब मुझे लॉक करना है, ठीक है। जल्दी बताइएगा कि एक वन रक्षक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। सारे गुण तो होने ही चाहिए, लेकिन जो है सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? रोबीला व्यक्तित्व एवं एकांत प्रियता। एकांत तो रहना ही पड़ेगा भाई, है ना, वन रक्षक बनना है तो एकांत रहना। लेकिन गुण जो सर्वोत्तम गुण होगा वो कौन सा? कठोर अनुशासन एवं गंभीर व्यवहार, प्रकृति प्रेमी व अनुशासन प्रिय, या फिर घुमक्कड़ व अनुशासनहीन। दोस्तों ये तो जो है होगा नहीं, ठीक है ना। अब इन तीनों में से क्या हो जाएगा राइट आंसर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, टीचिंग एप्टीट्यूड मेथड का क्वेश्चन है आपके लिए, और ऐसा प्रश्न पूछा गया दोस्तों। सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे मेरे हर भाई हर बहन जो वन रक्षक वनपाल बनना चाहते हैं। बिल्कुल प्रकृति प्रेमी और अनुशासन प्रिय हो जाएगा राइट आंसर। ओके साहब, सर सीवी रमन को किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये बताना है आपको। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है लाडलो, इंपोर्टेंट। किस विषय में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? देखिए नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को दोस्तों मिला था ना, उनको तो मिला था शांति के रूप में, ठीक है। किसमें? शांति के रूप में मिला था, ठीक है, बिल्कुल सेवा भाव के रूप में। अच्छा, तो यहाँ पर जो है राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? भौतिक विज्ञान होगा क्या? चलिए बहुत अच्छे, भौतिक विज्ञान को लॉक कर देंगे। ओके साहब, भौतिक विज्ञान। दोस्तों देखिए सर सीवी जो रमन थे, इनको जो है ना भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार से नवाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन व जर्मेनियम क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना विद्युत के चालक है, या अर्धचालक है, या कुचालक है, या फिर चुंबकीय पदार्थ है। मेरे लाडलों, सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना ये विद्युत के अर्धचालक है। क्या है? अर्धचालक है। बी ऑप्शन लॉक कर देंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्न दोस्तों अपन एग्जाम से पहले ऐसे रट लेंगे अगर मेरा साथ आपका रहा तो, है ना। चलिए अगला प्रश्न, श्री शैलेंद्र कुमार थे, कौन थे दोस्तों? देखिए श्री शैलेंद्र कुमार जो थे ना ये कौन थे, आपको ये बताना है। मैं आपसे बता दूं दोस्तों, इनकी जो है ना पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, या फिर जो है निधन हो गया था। क्लियर? चलिए तो दोस्तों इनके कार्यकाल की मैं बात करूं कि भाई इनका कार्यकाल 2007 से 2009 तक ही रहा था। अरे मेरे लाडलों अब तो बता दो, बहुत ही आसान है, जो कि श्री शैलेंद्र कुमार जो थे ना वो राज्यपाल थे राजस्थान के। सी ऑप्शन लॉक होगा, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। आइएगा अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के पहले कौन थे? सभी को पता है ना, गुरुमुख निहाल सिंह। दूसरे कौन थे? संपूर्णानंद थे राज्यपाल। चलिए अगला प्रश्न है, भील समाज में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जागृति पैदा करने वाले जो व्यक्तित्व थे ना, वे व्यक्ति कौन थे? अरे भाई साहब कितना आसान सा प्रश्न पूछा जा रहा है। 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। कहां पर की थी लाडलों? सिरोही में की थी। बोले सर ये प्रश्न तो आप कई बार बता चुके हैं। हाँ जी, लेकिन मॉडल पेपर है ना। भील समाज में स्वाधीनता आंदोलन के प्रति जागृति पैदा करने वाले जो व्यक्ति थे ना वो गोविंद गुरु थे दोस्तों। इनका बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही जो क्षेत्र था ना ये इनकी कर्मस्थली के रूप में था दोस्तों। गुजरात तक भी इनका क्षेत्र था। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो कौन सा होता है? देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, या फिर एम्पियर होता है, या फिर वोल्ट होता है, या फिर ओम होता है। मेरे लाडलों प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होगा ना। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से लॉक कर देना।
दोस्तों देखिए, जो कूलाम है ना, कूलाम को आप सभी को पता होगा। कूलाम जो है, कूलाम की अगर बात करें कि भाई इसको जो कैसे दर्शाते हैं, तो दोस्तों सी से दर्शाते हैं, ठीक है। और दोस्तों कूलाम जो है ना, ये विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। और दोस्तों एम्पियर की बात करें ना, एम्पियर की बात करें तो दोस्तों एम्पियर जो होता है, ये एम्पियर जो होता है ये विद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। आगे बढ़े और अगला प्रश्न निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, यहां पर अगर ऑप्शन में यकृत दिया होता, मेरे लाडलो यकृत दिया होता तो यकृत हो जाता। निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, एडिनिल, अग्नाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि। मेरे लाडलो बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा प्रश्न है। अगर यकृत दिया होता तो यकृत कर लेते, नहीं तो अग्नाशय हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन को लॉक कर देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। मानव शरीर का अधिकांश भाग जो होता है वो किससे बना होता है? मानव शरीर का जो अधिकांश भाग जो बना होता है वो प्रोटीन का बना होता है, या वसा का बना होता है, या फिर विटामिन का, या फिर हार्मोन्स का। मेरे लाडलो, मानव शरीर का अधिकांश जो भाग होता है वो प्रोटीन से बना होता है। किससे? प्रोटीन से बना होता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में एक प्रश्न अपन पढ़ भी चुके हैं। आइएगा अगला प्रश्न। पीतल निम्नलिखित धातुओं का मिश्रण है। पीतल जो है ना, इनमें से कौन सी धातु का एक मिश्रण धातु है दोस्तों? इनमें से किस धातु का ये मिश्रण धातु है? तांबे व जस्ते का, जस्ता व लेड का, लेड व तांबे का, लोहा व क्रोमियम का। दोस्तों लॉक करिएगा, जल्दी से लॉक करिएगा। तांबा और जस्ते को लॉक करिएगा। किसको? पीतल निम्नलिखित में से धातु का मिश्रण है, तांबा और जस्ते का मिश्रण है। ए ऑप्शन को लॉक करिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। और श्री सरदार हुकम सिंह राजस्थान के राज्यपाल थे। वाह साहब वाह, क्या पूछा जा रहा है। ऐसे पहले राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से पहली बार जो है त्याग पत्र दिया था, ठीक है। त्याग पत्र दिया था दोस्तों, पहले राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया था। और सही आंसर बात करें तो दोस्तों हो जाएगा श्री सरदार हुकम सिंह जो थे ना, वो चौथे जो थे दोस्तों, क्या थे? चौथे राज्य के राज्यपाल थे, राजस्थान के राज्यपाल थे दोस्तों। और बात करें कि भाई इनका कार्यकाल तो दोस्तों 1972 से 77 तक रहा था। अच्छा क्वेश्चन, इन्होंने अंतिम टाइम में जो है त्याग पत्र भी दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ का कल्प वृक्ष दोस्तों, मारवाड़ का कल्प वृक्ष जो है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए आदिवासियों का दोस्तों कल्प वृक्ष क्या है? आदिवासियों का कल्प वृक्ष दोस्तों, आदिवासियों का महुआ है, ठीक है। क्या है? महुआ मेरे लाडलो। अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉक कर देना। अच्छा मारवाड़ का कल्प वृक्ष दोस्तों, अरे लाडलों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे अपन राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष भी कहते हैं, खेजड़ी हो जाएगा राइट आंसर। राज्य पुष्प दोस्तों रोइडा है, ठीक है। राज्य पुष्प जो है रोइडा है। अच्छा क्वेश्चन। और दोस्तों देखिए मरुभूमि में अक्सर जो है ये आक नाम से जो है ना, ये पौधा जो है, ये बिल्कुल जो है आक नाम से पौधा है दोस्तों, ठीक है। ये बिल्कुल जो काफी क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? लाडलो कितना आसान सा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सर इस प्रश्न का आंसर तो हम बिल्कुल जो है चुटकियों में कर सकते हैं। इस धातु को भविष्य का धातु भी कहा सकता है, टाइटेनियम दोस्तों। किसको? टाइटेनियम को धातु जो है ये भविष्य का धातु भी कहा जाता है। लाडलो इसको लॉक करिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अपने काफी कम समय में जो है ये प्रश्नोत्तरी पढ़ी और एडवांस भी मैंने आपको आज तो बताया साहब, है ना। एडवांस भी बिल्कुल बताया कि विधानसभा का अर्थ दोस्तों, मतलब कि विधानसभा का तात्पर्य समझ लो कि उसमें किस किस का जो है दोस्तों योगदान होता है ना। तो राज्यपाल का होता है, या विधानसभा का, या विधान परिषद, मतलब कि किससे मिलकर जो है विधानसभा बनी है, ऐसा भी समझ लीजिएगा दोस्तों। राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस विधान परिषद बराबर डी ऑप्शन को लॉक करिएगा। विधानसभा इसी सभी से बनी है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। और अगले प्रश्न की बात करें आज